हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। इस चैप्टर में मैं लाई हूँ फंक्शन फंक्शन इन पाइथन। ओके, अभी फंक्शन के बारे में मैं बताने वाली हूँ। फंक्शन मीन्स व्हाट? फंक्शन मतलब परफॉर्म अ पर्टिकुलर एक्शन एंड रिटर्न द वैल्यू। फंक्शन के अंदर एक पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म करते हैं और वो वैल्यू रिटर्न करता है। अब इसका मतलब क्या है, आपको मैं एक इजी लैंग्वेज में बताती हूँ। जैसे कि अभी मुझे कुछ कोडिंग बार बार यूज़ करना पड़ रहा है, तो क्या मैं बार बार वो लॉजिक लिखूंगी? नहीं, वो एक फंक्शन में लिख के रख दूंगी। जब भी मुझे वो कोडिंग की ज़रूरत है तो सिर्फ वो फंक्शन को कॉल कर लूँगी। तो मुझे बार बार वो लॉजिक लिखने की, लंबा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये होता है मेन फंक्शन का यूज़। ओके, अभी मैं आपको इधर प्रैक्टिकली बताती हूँ फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं। और एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शन का सिंटेक्स अलग है और पाइथन में फंक्शन का सिंटेक्स अलग है। फंक्शन तो हर एक में ही यूज़ करते हैं हम, लेकिन पाइथन में अलग सिंटेक्स है। अभी मेन तो फंक्शन के दो स्टेप होते हैं, एक डिफाइन करना, एक कॉल करना। कहीं पे भी फंक्शन बनाते हो ये दो चीज़ें यूज़ करनी ही पड़ती है, एक फंक्शन को डिफाइन करना, एक कॉल करना। अभी हम इसमें फंक्शन बनाएंगे तो डेफ कीवर्ड करके फंक्शन बनाएंगे, डेफ फंक्शन नेम। और इसके अंदर मुझे क्या करना है, जो भी कोडिंग, जो भी लॉजिक लिखना है, वो सब हम ये फंक्शन के अंदर लिखेंगे, ठीक है। और इसको मैं फिर रन करूँगी। एक मिनट, देख लो, ये तो एरर शो करेगा। तो अभी मैं ये फाइल को क्या कर रही हूँ, रन कर रही हूँ। देखिए इसका आउटपुट आया हेलो फंक्शन करके, ठीक है। अभी इधर मैंने क्या किया था, एक मैसेज नाम का फंक्शन बनाया था। ये फंक्शन का नाम कुछ भी दे सकते हो, डेफ कीवर्ड लिखना जरूरी है, फिर फंक्शन का नेम, और उसके अंदर क्या लिखना है कोडिंग वो हम कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। फिर जब मैं उसको कॉल करूँगी तभी फंक्शन कॉल होगा। अगर मैं कॉल नहीं करती हूँ तो नहीं कॉल होगा। ओके, अभी देखिए मैं इसको कॉल की तो देखिए कुछ भी नहीं आया आउटपुट। जब मैं ये फंक्शन को कॉल करूँगी तभी ये फंक्शन कॉल होगा। ओके ओके, तो मेन कभी भी फंक्शन बनाओ, मेन ये दो चीज़ें ज़रूरी है, डिफाइन करना, कॉल करना। जब कॉल करोगे तभी ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। ओके, अभी मैं बताती हूँ पैरामीटराइज फंक्शन। पैरामीटराइज फंक्शन मीन्स व्हाट? वी पास द पैरामीटर इनसाइड द फंक्शन। ओके, हम क्या करेंगे, फंक्शन में एक पैरामीटर पास करेंगे। अभी देखिए मैसेज नाम का फंक्शन बनाई हूँ मैं इसमें एक पैरामीटर पास कर रही हूँ, कोर्स और फीस करके। तो ये क्या है, पैरामीटराइज फंक्शन है। तो इसमें मैं कोर्स फीस करके एक पैरामीटर पास कर रही हूँ और उसका वैल्यू प्रिंट होगा। ओके, जब मैं इसको कॉल करूँगी तब हम वैल्यू इसमें डालेंगे। अभी जैसे मैं इसको कॉल की, इसमें डाली मैं पाइथन, तो ये पाइथन कोर्स में गया और 30,000 फीस में गया। ओके, देखिए प्रिंट हो रहा। लेकिन अभी समझो अगर मैं 30,000 पहले डाल रही हूँ, बाद में कोर्स नेम डाल रही हूँ तो क्या होगा। लेकिन जो सीक्वेंस में है, अगर मैं समझो 30,000 पहले डाल रही हूँ और कोर्स का नेम बाद में डाल रही हूँ, तो ये फीस ही पहले वेरिएबल में स्टोर होगा, मतलब ये 30,000 कोर्स में चला जाएगा। लेकिन अगर मुझे ये 30,000 को फीस में ही सेंड करना है तो क्या करेंगे। अगर ये 30,000 मैंने डाला है स्टार्टिंग में, तो ये क्या होगा, कोर्स में ही जा रहा है। तो लेकिन मुझे इसको फीस में ही भेजना है, तो क्या करेंगे, हम इसके आगे फिर पैरामीटर लिखेंगे ऐसे, जो भी इसका नाम है, फीस इक्वल टू 30,000। हाँ, तो जहाँ पे भी पैरामीटर में फीस रहेगा वहीं पे 30,000
जाएगा। और पाइथन इज व्हाट, कोर्स नेम, इसके आगे भी हमें क्या करना पड़ेगा, इसके पैरामीटर का नाम डालना पड़ेगा, किसके अंदर भेजना है मुझे, ठीक है। कोर्स इक्वल टू पाइथन करती हूँ, सेव की, मैं रन की, तो देखिए पाइथन 30 था। तो अगर आगे पीछे भी इसमें वैल्यू पास कर रहे हो तो वेरिएबल नाम मेंशन करना पड़ेगा, ओके। अभी देखिए इसमें हम बाय डिफ़ॉल्ट भी वैल्यू सेट कर सकते हैं। अभी जैसे कि मैं इसमें कोर्स में मैं डालती हूँ पाइथन, ओके। तो पाइथन मैंने डाला, तो अगर मैं पैरामीटर में अगर फंक्शन में अगर पैरामीटर डिक्लेयर करना है तो किया है तो कंपलसरी हमें वैल्यू पास करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो एरर आएगा। लेकिन अभी देखिए अगर कोर्स का वैल्यू सेट हो गया है कि पाइथन वैल्यू रहेगा, तो हम इसमें वैल्यू नहीं पास करेंगे तभी भी चलेगा, लेकिन फिर इसमें मुझे करना ही पड़ेगा। प्लीज, तो इसमें मुझे वैल्यू पास करना ही पड़ेगा, ओके। तो अगर मैं इसमें समझो 30,000 डाली तो ये फिर इसमें चला जाएगा, लेकिन कोर्स का अगर वैल्यू सेट हो गया तो हम नहीं पास करेंगे तो भी चलेगा। तो देखिए बाय डिफ़ॉल्ट कोर्स का वैल्यू पाइथन लेगा और फीस 30,000 ले लेगा, ओके। अगर मुझे कोर्स में कुछ मतलब दूसरा वैल्यू पास करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। अभी समझो मैंने जावा किया, ठीक है, तो ये जावा में कोर्स में चला जाएगा ये, देखिए, ओके। तो हम अगर बाय डिफ़ॉल्ट मुझे वैल्यू सेट करना है तो वो भी कर सकते हैं। तो नहीं डालेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वही वैल्यू लेगा, अगर मैं कुछ डालती हूँ तो उसको रिमूव करके ये वैल्यू ले लेगा, ओके गाइस। अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन या फिर डाउट कुछ भी आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लग रहा है उसके बारे में भी कमेंट कर सकते हैं। कुछ फीडबैक देना चाहते हैं या कुछ चैनल में इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं तो आप फीडबैक दे सकते हैं। हम और इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको ऐसे ही लेक्चर मिलता रहे। अभी ये पैरामीटराइज फंक्शन है, ओके। अब मैं पास करती हूँ पॉइंटर जैसा एक वैल्यू रहता है। पॉइंटर मीन्स व्हाट, पॉइंटर मतलब अगर मुझे एक फंक्शन में ज़्यादा वैल्यू पास करना है, इसको मैं कमेंट दे देती हूँ। अब अभी देखिए ये टोटल टोटल करके मेरा क्या है, फंक्शन है। अभी मुझे ये फंक्शन में पैरामीटर समझो, दो पैरामीटर डालना है, दो वैल्यू डालना है तो दो पैरामीटर लेंगे, तीन वैल्यू डालना है तो तीन पैरामीटर ले रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा पता नहीं कि उसमें कितना पैरामीटर का ज़रूरत है। कभी दो भी आ सकता है, कभी तीन भी वैल्यू आ सकता है वो फंक्शन के अंदर, कभी चार भी वैल्यू आना चाहिए। तो ऐसा अगर कंडीशन है तो इसके लिए हम पॉइंटर यूज़ करते हैं। अभी देखिए फंक्शन का नाम लिखा है टोटल और पॉइंटर यूज़ किया है, ठीक है। तो अभी इसमें क्या हो रहा है, अब ये ए में जितना भी वैल्यू, अभी समझो 3 वैल्यू मैंने पास किया है वो ए में आ गया, और ये लूप चलता रहेगा। ए का एक एक वैल्यू नंबर में जाता रहेगा, 9 में जाता रहेगा, इसका एक एक वैल्यू 9 में जाता रहेगा, और वो वैल्यू मेरा सम से ऐड होता रहेगा। वो वैल्यू मेरा क्या होगा, सम से ऐड होता रहेगा। अब ये देखिए स्पेस खत्म हो गया, लूप खत्म हो गया, तो बाद में सम में जितना भी टोटल वैल्यू है वो प्रिंट होगा, ठीक है। अब मैं ये टोटल फंक्शन को कॉल की तो इसमें दो वैल्यू डाली 10 और 20,
तो ये 10 20 क्या एक एक वैल्यू करके इसमें जाएगा और ऐड होके प्रिंट होगा। क्या आया 30, 20 30 40 मैंने डाला, तो ये पूरा वैल्यू ए में गया, एक एक वैल्यू इसमें गया और वो एक एक सम से ऐड होता रहेगा। बाद में सब में जितना स्टोर रहेगा वो वैल्यू प्रिंट होगा। तो अगर मुझे मतलब पता नहीं है कि उसमें कितना पैरामीटर डालना है, कभी 3 4 ऐसा हो रहा है, तो इसके लिए हम पॉइंटर यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए अभी मैंने कॉल करने के टाइम पे, इसको कमेंट कर, कॉल करने के टाइम पे मैं पॉइंटर, या कॉल करने के टाइम पे एक बार मैंने 2 वैल्यू डाला, एक बार 3 डाला, तो ये एक बार ये डाला तो ये 2 वैल्यू जाके वो उस पर काम करेगा। फिर 3 वैल्यू डाली तो ये 3 वैल्यू इसमें जाके वो काम करेंगे जो है। अब देखिए रन करके देखती हूँ मैं इसमें क्या हो रहा है। ये फंक्शन में जो भी नंबर पास किया है वो लूप के थ्रू सम से ऐड होता रह रहा है और फिर प्रिंट हो जाएगा। देखिए 30 90 आया। ओके गाइस, अभी फंक्शन रिटर्न सॉरी फंक्शन सॉरी पास कीवर्ड, पास कीवर्ड क्यों हम यूज़ करते हैं। अभी देखिए अगर मैं फंक्शन डिक्लेयर की हूँ, अगर मैं फंक्शन डिक्लेयर की हूँ, डिफाइन की हूँ, तो उसके अंदर मुझे कंपलसरी कोड डालना ही पड़ता है। अगर नहीं डालेंगे तो एरर आता है। लेकिन अगर मुझे किसी कारण उस फंक्शन को एम्प्टी रखना ही है तो हम पास कीवर्ड रख सकते हैं। मतलब पास कीवर्ड देने से सिर्फ फंक्शन डिक्लेयर किया है, ये एम्प्टी है, इसका मैं मतलब एम्प्टी करके फंक्शन मैंने क्रिएट करके फंक्शन क्रिएट करके रख दिया है। ओके, तो अगर मैं इसको अभी प्रिंट करूँगी तो कुछ भी नहीं होगा क्योंकि ये फंक्शन के अंदर कुछ कोडिंग ही नहीं किया हुआ है। तो इसीलिए ये जब फंक्शन कॉल होगा तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। ओके, अभी रिटर्न टाइप बताती हूँ। जितने भी फंक्शन के कॉन्सेप्ट है सब इसमें ये वीडियो में आ गए हैं। तो आप चाहिए तो रिपीट देखिए, कुछ है कन्फ्यूजन, कुछ सजेशन देना है, कुछ इम्प्रूवमेंट है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही मैं वीडियो और डालती रहूँ, आप लोगों का नॉलेज बढ़ाती रहूँ। अब रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप मतलब क्या। रिटर्न टाइप मतलब फंक्शन में वैल्यू स्टोर हो जाना। अब ये स्टोर होने का मतलब क्या है। अभी देखिए एक फंक्शन बनाया है किस नाम का, एबीसी नाम का एक फंक्शन, सॉरी हाँ एबीसी नाम का एक फंक्शन बना है। इसके अंदर क्या किया है, 2 वेरिएबल लिया है, उसका कांस्टेंट वैल्यू सेट किया है। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू टोटल होके एस में जाएगा। रिटर्न एस, रिटर्न एस मीन्स व्हाट, ये एस में वैल्यू स्टोर हो गया है। जब ये फंक्शन में वैल्यू स्टोर हो जाएगा तो हम किसी दूसरे वेरिएबल में कहीं पे भी हम ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए एबीसी में क्या स्टोर हुआ है, ये दोनों का टोटल। अगर मैं इसको प्रिंट कर रही हूँ, मतलब एबीसी प्रिंट एबीसी करूँगी, ऐसे करूँगी तो ये इसका आउटपुट नहीं आएगा क्योंकि जो टोटल है वो प्रिंट नहीं किया है, सिर्फ स्टोर करके रखा है। तो इसीलिए प्रिंट कमांड दे रही हूँ, प्रिंट एबीसी, मतलब कि ये फंक्शन में जो भी स्टोर रहेगा वो प्रिंट होगा। अभी इसको मैं रन करके देखती हूँ। 30 आया। ओके, अभी अगर मैं प्रिंट नहीं करती हूँ तो ये नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसमें स्टोर है, प्रिंट नहीं किया हुआ है, ये फंक्शन में वैल्यू स्टोर है। आप भी साथ में प्रैक्टिस करते रहिए, कुछ भी एरर वगैरह आता है तो आप प्लीज़ आप कमेंट करके भी मैं वो हेल्प करूँगी। ओके, तो ये फंक्शन का कुछ भी आउटपुट नहीं आया। क्यों, क्योंकि इसमें टोटल किया है लेकिन ये प्रिंट नहीं किया है, सिर्फ स्टोर करके रखा है। तो अभी ये फंक्शन को मैं कॉल की तो इसमें जो भी स्टोर है अगर किसी वेरिएबल में पास करना है मुझे, ए इक्वल टू एबीसी, मतलब एबीसी में जो भी स्टोर है वो किस में चला जाएगा, ए वेरिएबल में चला जाएगा और ए का वैल्यू मैं प्रिंट करूँगी। ठीक है, तो ए का वैल्यू क्या प्रिंट होगा, 30। ओके,
अभी मैं आगे का लेती हूँ। रिटर्न टाइप हुआ। अभी हम रिटर्न में, जैसे ये फंक्शन में बहुत, पाइथन में बहुत सारी बेनिफिट्स है। अभी ये जो पॉइंटर वगैरह यूज़ करते हैं हम, ये सारे फीचर दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, मोस्टली प्रोग्रामिंग में नहीं रहते हैं। तो इसीलिए पाइथन का ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि इसका कोडिंग शॉर्ट है और बहुत सारी बेनिफिट, बहुत सारे फीचर इसमें हैं। तो अभी देखिए इसमें क्या किया है, एक कैल्सी करके फंक्शन बनाया है, इसमें दो वैल्यू सेट किया है। एक में क्या किया है, एक वेरिएबल में इन दोनों का टोटल करके स्टोर किया है, एक वेरिएबल में दोनों का इनटू करके स्टोर किया है, एक में डिवाइड करके स्टोर किया है, और ये तीनों वैल्यू रिटर्न कर रहा है। मतलब ये फंक्शन में 3 वैल्यू स्टोर है, समझे। तो ऐसा हम मल्टीपल वैल्यू भी फंक्शन में स्टोर कर सकते हैं। तो ये फंक्शन में क्या है, 3 वैल्यू स्टोर है। तो जब मैं इसको कॉल कर रही हूँ तो इसमें जो भी तीनों वैल्यू स्टोर है, अभी पी क्यू आर करके मैंने किया, मतलब जो पहला वैल्यू स्टोर है वो पी में चला जाएगा, जो दूसरा वैल्यू स्टोर है वो क्यू में चला जाएगा, जो थर्ड वैल्यू स्टोर है वो आर में चला जाएगा, और पी क्यू आर का वैल्यू इधर प्रिंट होगा। ओके, इसको मैं रन कर रही हूँ। तो देखिए तीनों का टोटल करके अभी 10 + 20 कितना हुआ, 30। 10 × 20 कितना हुआ, 200। ओके, डिवाइड 0.5। ओके, आप लोग भी साथ में प्रैक्टिस चाहिए तो कर सकते हैं। अभी ये लास्ट है फंक्शन का फीचर। अभी ये फंक्शन मैंने ABC करके डिफाइन किया है। अब इसमें मुझे कुछ मतलब ऐसा स्टेटमेंट वगैरह लिख के रखना है, तो वो हम अभी जैसे कि 3 टाइम डबल कोट यूज़ करके लिख सकते हैं। अभी ये मैं फंक्शन के बाहर हेल्प ABC डॉक्यूमेंट दी हूँ, तो मतलब जो भी एक्सप्लेनेशन वगैरह है फंक्शन के अंदर करना है तो वो हम 3 लाइन के कोड में डाल सकते हैं। सॉरी, और वो क्या होगा, प्रिंट भी हो जाएगा। देखिए देखिए जैसा मैंने लिखा था वैसा ही प्रिंट हो गया। 2 बार प्रिंट हुआ क्योंकि 2 बार इधर किया हुआ है। ओके गाइस, मेरा चैनल कैसा लग रहा है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, देखिए। ओके, थैंक यू।